सर, मैंने आपका पिछला वीडियो टाइम मैनेजमेंट पर सुना था। आपने बहुत ही एक्यूरेटली एक्सप्लेन करा था। मेरा आज के जो टाइम कॉन्स्टेंट्स का रिलेशनशिप पर प्रभाव पड़ता है, मैं उससे रिलेटेड आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है कि समय की सीमाओं का रिश्तों की गुणवत्ता पर कैसे प्रभाव पड़ता है? मेरा दूसरा सवाल है कि रिश्तों पर समय की सीमाओं का नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए कौन-कौन सी रणनीतियाँ मददगार रह सकती है? मेरा तीसरा सवाल है, रिलेशनशिप के समय उत्पन्न विवादों और असहमतियों को कैसे सँभालें, जो समय सीमा की वजह से होती है? आज की तेज भागती हुई जिंदगी ने हमारे रिश्तों पर बहुत ही बुरा प्रभाव डाला है। हम हर समय ऐसा लग रहा है भागते ही जा रहे हैं और इसका एडवर्स इफेक्ट, चाहे वो हमारे पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे वो ऑफिस के रिश्ते हों, या हमारे प्रोफेशनल व्यवसाय के रिश्ते हों, या सोशल लाइफ हो, हर जगह इसकी वजह से रिश्तों में खटास आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि रिश्ते कांच के बर्तन के समान होते हैं, इन्हें बहुत संभाल के रखना पड़ता है, अदरवाइज ये टूटेंगे भी और चुभेंगे भी। और इसका जो ये खटास का कारण है वो है हमारे समय की कमी का बहाना बनाना, दोष देना या कुछ भी करना कि मेरे पास समय नहीं है। हर आदमी जिसको देखो वो यही कहता है कि आई एम ओवर ऑक्युपाइड, आई एम ओवर बिजी, मेरे पास समय नहीं है, और या इसी तरीके की कोई कुछ बातें हैं। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए आप सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, आपके बेटे ने आपको कोई अपनी वो छोटा बच्चा कोई बात कहना चाह रहा है, उसके स्कूल की कोई दिक्कत है, उसने कहा पापा मेरी बात सुनो, मुझे ऐसे ऐसे दिक्कत है। पापा ने छूटते कह दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, मम्मी से बात करो। मम्मी ने भी यही रिस्पॉन्स दे दिया। या वाइफ ने हस्बैंड को कहा कि ये जरूरी काम है, ये करना बहुत जरूरी है, आपने कह दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है। आपने ये कहने से पहले ये जरा भी नहीं सोचा कि उस बच्चे पे क्या बीतेगी, या पत्नी पर क्या बीतेगी, या मान लो आपके बुजुर्ग पेरेंट्स हैं, आपके फादर ने कहा कि बेटा मेरा चश्मा टूट गया। अब वो बिना चश्मे में उनका कुछ कर नहीं सकते, वो नया ला कर देना या बनवाना तो आपको पड़ेगा। तो आपने कह दिया पापा मेरे पास टाइम नहीं। अब वो बेचारे बुजुर्ग चुप होकर बैठ गए, पर अंदर ही अंदर उनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी। ये बात हो सकती है कि आप वाकई खुद भी तनाव में जी रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं ट्रैफिक जाम मिलेगा, मैं लेट हो गया हूं, मैं कब पहुंचूंगा, आपके ऊपर ऑफिस का स्ट्रेस होगा। ये सारी बातें अपनी जगह सही हैं, पर इन सब बातों का सॉल्यूशन है। अगर आप अपने समय को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, अपने लिए ही समय नहीं निकाल पा रहे हो, अपने पारिवारिक रिश्तों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप सोशल लाइफ में कहाँ से समय दोगे, और अपने ऑफिस में अपने कोलीग्स को, अपने बॉस को कैसे समय दोगे, अपने फ्रेंड्स को कैसे समय दोगे। तो ये जो प्रश्न आता है कि टाइम कंस्ट्रेंट का हमारे रिलेशंस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज ना करने का बहुत ही एडवर्स प्रभाव हमारी फैमिली लाइफ, हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमारी सोशल लाइफ तीनों पर पड़ रहा है। और ये आज की देर में तनाव का मुख्य कारण है। लोग बीमार हो रहे हैं, रिश्तों में प्यार मोहब्बत नहीं रह गई है, रिश्तों में प्रागाढ़ता नहीं रह गई है, कोई इंटीमेसी नहीं है। एक ऐसा लग रहा है कि हर कोई अपनी ज़िंदगी जिए जा रहा है, चले जा रहा है, भाग दौड़, पर किसी के पास समय नहीं है।
इस बात को बड़ी गंभीरता से सोचना होगा और अपने आप को हमें मैनेज करना होगा। हाँ, इसका सल्यूशन है, और सल्यूशन किसी दूसरे के पास नहीं है। इसका सल्यूशन हर इंसान के पास अपने व्यक्तिगत रूप से है। उसको थोड़ा सा ठहरना होगा अपनी जिंदगी में। हर इंसान को ठहराव लाना होगा, और ठहराव लाके अपने आप को सोचना होगा, समझना होगा, अपना आंकलन करना होगा, अपना इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमें समझ लग जाएगा कि हम कहां कहां अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमें अपने टाइम वेस्टर्स को पहचानना होगा। अगर हम ऑफिस से शुरुआत करें, कि ज़्यादातर हम यही बहाना बनाते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं ऑफिस में बहुत बिजी हूँ, अपने बिजनेस में हूँ, अपने प्रोफेशन में बहुत बिजी हूँ। तो हम ऑफिस से ही अगर शुरुआत करें कि अगर हम दिन भर के अपने देखें कि मैं अपने ऑफिस में क्यों इतना ओवर ऑक्यूपाइड हूँ, तो पता चलेगा कि कई ऐसे कारण होंगे जिनकी वजह से आपका ऑफिस में टाइम वेस्ट हो रहा है। आप ऐसी मीटिंगों में जा रहे हैं जहां पे जाने का कोई पर्पज नहीं, और उस दौरान आप अपने जरूरी काम कर सकते हैं। आप कई ऐसे काम कर रहे हैं जो आप अपने सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट करके अपना समय बचा सकते हैं। आप अनवांटेड कॉल्स में इतना बिजी हो जा रहे हैं, या लोग आपके ऑफिस में लोग आके बैठ जा रहे हैं तो आप उसमें बहुत बिजी हो रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट हो जा रहा है। अगर आप अपने साथ बैठते हो और ये समझने की कोशिश करते हो कि आखिर मेरा टाइम कहां जा रहा है, मेरा प्रोडक्टिव टाइम कहां पे है, तो आप खुद हैरत में पड़ जाओगे कि आपका प्रोडक्टिव टाइम तो बहुत कम है। और जब आप उसको अपने प्रोडक्टिव टाइम को निकाल लोगे तो आपके सारे काम सुचारू रूप से होने लग जाएंगे। शुरू में थोड़ा सा आपको लगेगा, पर अल्टीमेटली कि ये जो जितने भी हमारा टाइम वेस्टर्स हम चेक कर लेते हैं, तो ऑफिस से घर टाइम से आना शुरू कर दोगे। भले ट्रैफिक जाम होगा, ट्रैफिक मिलेगा, आपको मालूम है कि मुझे इतना देर रास्ते में लगती है, इतना मेरा ट्रैफिक है, फिर भी आप अपने परिवार के लिए समय निकाल पाओगे। परिवार में आकर बच्चों से बात करोगे, पत्नी से बात करोगे, माँ बाप से बात करोगे, तो एक प्यार की दिशा में आपका घर परिवार बढ़ेगा। और जब आपके अंदर एक मधुरता आएगी तो नेचुरली आप रात को भी जल्दी टाइम से सोओगे, अच्छे एक डिसिप्लिन वे में चलोगे, और सुबह जल्दी उठोगे। दो बातें इसमें करनी पड़ेंगी। एक तो आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा कि मुझे अपना आंकलन करना ही है, और दूसरा उसको डिसिप्लिन्ड वे में फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप कमिटेड हो कि मुझे सोचना ही पड़ेगा कि मेरे पारिवारिक संबंध क्यों खराब हो रहे हैं, और अगर मुझे अपने ठीक करने हैं तो मुझे इसके बारे में समझना होगा। कोई दूसरा आपको आके नहीं बताएगा, हल आपके पास है। भगवान ने 24 घंटे दिए हैं सबको, और लोगों जो बहुत बिजी भी रहते हैं, मैंने उनको देखा, वो भी अपने परिवार के लिए भी समय निकालते हैं, उनके अपने बॉस के साथ भी अच्छे संबंध होते हैं, उनके अपने टीम के साथ भी अच्छे संबंध होते हैं, और वो अपने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। तो आंकलन आपको करना होगा, और कमिटमेंट के साथ और डिसिप्लिन के साथ जो आप डिसीजन लें उसे फॉलो करें। अगर आपने कहा कि मैं रात को मैं टाइमली सोऊंगा, सुबह जल्दी उठूंगा 1 घंटा पहले, अगर आप 1 घंटा पहले डिसिप्लिन के साथ उठते हैं तो आप ऑफिस के लिए भी टाइम से निकलोगे, और ऑफिस के लिए टाइम से निकलते हो तो वहाँ जाके भी आप बड़ी ही एक बैलेंस ऑफ माइंड के साथ अपने ऑफिस में बैठोगे, और सारे काम सुचारू रूप से होने लग जाएंगे। इसलिए अपने आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए, अपने साथ टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा जिंदगी में ठहराव लाने की जरूरत है। आज की जिंदगी में एक चीज बहुत ज्यादा प्रभावी हो गई है, हम पर हावी हो गई है, रादर ये कहना चाहिए, वो ये है कि हम समय का रोना देते हुए दूसरे की बात को सुनना ही नहीं चाहते।
हम ये कह के अपने आप को बचा लेते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। कम से कम हम दूसरे की बात को सुने। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे अंदर लिसनिंग नाम की चीज बिल्कुल खत्म होती जा रही है। और इसका सबसे बड़ा सलूशन यही है कि हम अगर दूसरों की बात को सुनने लग जाएंगे। हम ये तो चाहते हैं कि हमारी बात हर कोई सुने, हमारी बात हर कोई समझे, पर हम दूसरे की बात को सुनने की क्षमता हमारे में नहीं है, हमारे में पेशेंस नहीं है। हमें दूसरों की बातों को अगर सुनेंगे, समझेंगे, तो उसको ये सामने वाले को लगेगा कि हाँ भाई देखो, ये मुझे इंपॉर्टेंस दे रहा है, ये मेरे साथ अपनापन दिखा रहा है। हमें एम्पैथी को अपनाना होगा, हमें उसके एंगल से उसकी बात को समझना होगा, जिसे कहा जाता है पुट योर सेल्फ इन अदर शूज। जब हम उसकी प्रॉब्लम को उसके एंगल से समझना शुरू कर देंगे, वो हमें एक्सेप्ट करेगा। और आप भी तभी करेंगे जब आप उसे एक्सेप्ट करते हैं। रिश्ते दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। ये एक ने बोला, दूसरे ने सुना, बीच में मैसेज। उसने आपको कहा, दूसरे ने, मान लो आपका पिता है या पत्नी है, उन्होंने आपको कोई बात कही और आपने उस मैसेज को पूरा सुना ही नहीं, और ना ही उसमें आपने कोई एम्पैथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया कि भाई इनकी प्रॉब्लम है क्या आखिर। अगर पिताजी ये कह रहे हैं कि बेटा मेरा चश्मा टूट गया है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये चश्मे के बिना कैसे काम चलाएंगे। ये बात सही है कि आपके पास उस समय हो सकता है टाइम ना हो, पर अगर आप थोड़ा सा एक ह्यूमैनिटेरियन वे में प्यार से, मोहब्बत से उनकी बात सुन के कि मैं आपकी दिक्कत समझ रहा हूँ और जैसे ये होगा एज अर्ली एज पॉसिबल मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगा, तो उनको सुकून मिलेगा, संतोष मिलेगा। ये जो भावना अगर हम पैदा कर लें अपने अंदर लिसनिंग की और एम्पैथी की, तो मैं समझता हूँ जितने भी हमारे कन्फ्लिक्ट्स हैं, आज के समय में हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, दोनों की अपनी दिक्कतें हैं, और दोनों दिक्कत क्या कि दोनों एक दूसरे को समझना चाहते, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, लिसनिंग है ही नहीं। अब जब तक हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करेंगे, लिसनिंग को नहीं अपनाएंगे, एक दूसरे को एम्पैथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझेंगे, तो रिश्ते निभेंगे कैसे, पति पत्नी का रिश्ता चलेगा कैसे। और इसी का विपरीत, भाई देखो मैं भी काम कर रहा हूँ, तुम भी काम, दोनों ये समझें, तो जो पहले पहुंच जाए एक दूसरे की हेल्प करना शुरू कर दें, एक दूसरे को समझना शुरू कर दें, एक दूसरे दिक्कतों को समझना अगर शुरू कर देंगे, तो डेफिनेटली ये जो आज की जो ये तनाव की स्थिति है, डिप्रेशन की स्थिति है, डाइवोर्स की स्थितियां आ जा रही हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कम उम्र में लोगों को बीपी हो रहा है, साइकोसोमेटिक डिजीजेज हो रही हैं, डायबिटीज हो रही है, और पता नहीं कितनी तरीके की दिक्कतें। इसके पीछे मुख्य कारण है तनाव, टेंशन और एंजाइटी, और ये हो रही है आपस में प्यार भरे रिश्ते ना होने की वजह से। और वो क्यों हो रहा है कि हम अपने समय को नहीं मैनेज कर पा रहे। थोड़ा सा अगर हम रुककर अपने समय को मैनेज करें, तो हमारे रिश्ते भी अच्छे होंगे, हम खुश भी रहेंगे परिवार के साथ। परिवार होता है खुशियां देने के लिए, परिवार के साथ समय बिताएंगे तो हम और खुश होंगे। मैं समझता हूं कि मैंने जो भी प्रश्न मेरे सामने आए, उनका अपने विवेक से या अनुभव से एक उत्तर देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे बात से सहमत होंगे। स्व प्रबंधन को हमें अपनाना होगा, अपने आप को मैनेज करने के तरीकों को ढूंढना होगा। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, अगर हम सेल्फ ग्रोथ के रास्ते में चलना चाहते हैं, तो हमें अपने सेल्फ मैनेजमेंट की तकनीकों को समझना होगा और अपनाना होगा। धन्यवाद।